जो पंजाब और गवर्नर की उन्होंने बात की कि जो गवर्नर केपीके हैं वो केपीके के इलेक्शंस का फ़ैसला करेंगे और पंजाब के इलेक्शंस का फ़ैसला प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो उस पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की, कहने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नर कर रहे हैं, तो आइन में ये कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात हुई। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हुई है और उनसे मुलाकात में जो बात उन्होंने वहाँ पर बताना चाहिए कि आप फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से जो मेरी ये गुज़श्ता 2 रोज़ में उन्होंने बताया कि जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में ये बात सामने आई, या हमारी मुतफ़िक़ा राय थी कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो फुल कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं बैठेंगे, बिकॉज़ उनका वो फ़ैसला आया। ना ही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठेंगे और ना ही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठ सकेंगे, यानी कि 2 जजेस तो यहीं पर, या जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी आप कहते हैं कि जी वो भी शामिल होंगे। लेकिन चूँकि 2 जजेस ने फ़ैसला दिया, 2-1 का था, जस्टिस शाहिद वहीद साहब की और राय थी, तो इन 2 जजेस को तो आपको फुल कोर्ट से बाहर निकालना होगा। और ये वहाँ पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ़ जस्टिस साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से अपनी मुलाकात का हवाला दे दिया। लाइटर नोट पे ये बात हुई। इरफान कादिर साहब ने कहा जी आप सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, जिस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हम खैर उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। फिर वहाँ पर जिस तरह से पंजाब की असम्बली या केपीके की असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसका इशारतन इरफान कादिर साहब ने, इशारतन नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि जी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उस गुफ्तगू में वो कह रहे हैं कि जी अगर फवाद चौधरी साहब अगर वो पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता तो शायद ये ना होता, यानी कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व ना होती। जिस पर पूरे कोर्ट रूम नंबर 1 में कहके थे। और मैंने देखा असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब भी बड़ी देर तक हंसते रहे। असद उमर साहब तो खैर काफ़ी देर तक उसको एंजॉय करते रहे, और जो 3 जज साहिबान हैं उन्होंने भी उस बात को एंजॉय किया कि जहाँ पर उनका कह रहा था कि जी वो जो ऑडियो लीक आई थी, उस ऑडियो में जो कुछ था वो भी ऐसी बात थी कि उसका हवाला देने पर ही सब ने बड़ा उसको एंजॉय किया। अच्छा, 1 मैन शो वाली बात भी हुई कि जी चीफ़ साहब ने कहा कि जी ये 1 मैन शो का कहा जा रहा है कि जी आप 1 मैन शो चल रहा है और आप अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं। तो उस पर इरफान कादिर साहब ने कहा चीफ़ जस्टिस साहब से कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त आपका टेन्योर रहा है आपका एज ए जज, एज ए जुडिशल ऑफिसर, तो आपके जो कुछ महीने रह गए आपको इसको क्लियर करना चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया कि जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उस पर फिर उन्होंने ये भी कहा, जिससे ज़ाहिर हो गया मज़ीद भी, कि सिर्फ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात नहीं हुई बल्कि बाकी दीगर जजेस से भी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई है उनसे, और मैंने उनसे पूछा, ये मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और जस्टिस मंदुखेल के हवाले से वो बात कर रहे थे, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात हो रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने उसमें नोट में फ़ैसले में ये लिखा कि जी 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि मेरी उनसे बात हुई है। तो मंसूर अली शाह साहब ने मुझे कहा कि जी मैंने आपके हवाले से ये बात नहीं कही है, मैंने ये बात जनरली कही थी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हुए बात अकरम शेख साहब ने करने की कोशिश की। बड़ा ज़ोर लगाया अकरम शेख साहब ने कि मैं कोई बात कर सकूं। साथ में कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे। फ़ारूक नाइक साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बस 1-2 फ़िक्रे ही बोले। अकरम शेख साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया कि जी अपनी वकालत का उन्होंने हवाला दिया कि मैं किस किस के सामने पेश हुआ हूँ, कितने अरसे से बतौर वकील पेश हो रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी देखिए हमारे लिए, हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर अकरम शेख साहब और फ़ारूक नाइक साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब इतने ज़बरदस्त वकला हैं ये, और इनका इतना तजुर्बा है, तो कोर्ट उनसे असिस्टेंस हासिल करे, क्योंकि असिस्टेंस मिलेगी जब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात होगी। तो तीनों को नहीं सुना गया और वहाँ पर वो निकाला गया, वो प्रिंट आउट निकाल के कहा गया कि देखिए ये प्रिंट आउट है कि PMLN और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PDM का हिस्सा है, उनका जो एलामिया आया है, उस एलामिया में कहा गया है कि हम तो अदालती कार्रवाई का हम तीनों जजेस को मानते नहीं, हम बॉयकॉट करते हैं। वो कहा गया कि आप वो लिख कर ला दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम लिख कर नहीं दे सकते, हम वर्बली कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप लिख कर ला दें। तो लिहाजा तीनों जजेस साहिबान ने फ़ारूक नाइक साहब को, अकरम शेख साहब को और कामरान मुर्तज़ा साहब को, जो तीनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको वहाँ पर नहीं सुना। बल्कि इरफान कादिर साहब को प्रॉपर टाइम देने के बाद आखिर में उन्होंने ये कहा कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने दलाइल पेश किए, हमने आपको सुना, और आपके दलाइल में एक एलिमेंट उसका भी था, फ़न का एलिमेंट भी मौजूद था, या आप समझें कि जो ऑन अ लाइटर नोट भी बात हुई, तो बड़ा अच्छा हमें लगा। और साथ में उन्होंने कहा जी आपने एक ऐसा पॉइंट रेज़ किया है कि जिसके आगे मैंने स्टार दे दिया है। ये उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैंने उसके आगे स्टार दे दिया है, और बड़ा वो स्टारी आपका वो एक पॉइंट था जो आपने रेज़ किया। और उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, गो कि खैर उन्होंने बाद में वो बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उस पर इरफान कादिर साहब जो हैं वो आगे बात को बढ़ा देंगे। यहाँ पर जी इरफान कादिर साहब ने ये भी कहा
कि मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में, पेशावर में और इधर लाहौर हाई कोर्ट में वो केसेस पेंडिंग हैं इसी मामले को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। तो लाहौर में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जो है, वहाँ से अज़हर सदीक़ साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि कहीं पर यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी इलेक्शंस के मामले को लेकर केस पेंडिंग नहीं है। और इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी मालूमात हैं कि जो हम तक पहुँची हैं कि कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा चीफ़ साहब ने यह भी कहा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हमें बताएंगे कि सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से जो इतलात आनी हैं वो इतलात हम तक कब पहुँचेंगी। और फिर उन्होंने चीफ़ साहब ने बता ही दिया कि इरफान कादिर साहब का वो स्टारी पॉइंट क्या था जिस पर उन्होंने स्टार दिया, कि क्या प्रेसिडेंट ख़ुद से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो कोई भी इस तरह का फ़ैसला कर सकते हैं, यानी कि यूनिलैटरली चल सकते हैं ख़ुद से कोई भी फ़ैसला। क्योंकि प्रेसिडेंट का इरफान कादिर साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि उनकी पोजीशन ऐसी है कि उन्होंने हमेशा एडवाइस पे चलना है, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मामला उनके पास आएगा तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो क्या वो ख़ुद से कर सकते हैं यूनिलैटरली? ये वो अहम पॉइंट था जिस पे स्टार दिया था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इरफान कादिर साहब को। और उस पर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब भी बल्कि मजाक करते हुए कहा, ऑन अ लाइटर नोट, चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी बड़े काबिल यंग अटॉर्नी जनरल हैं। और ये बात एक दफ़ा नहीं कही है मंसूर अवान साहब के लिए। मंसूर अवान साहब जब पिछले साल पंजाब असम्बली का केस था ना सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी मंसूर अवान साहब पेश हुए थे हमजा शहबाज साहब की तरफ से। तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि यू आर अ वेरी गुड यंग लॉयर। उस वक्त वो अटॉर्नी जनरल नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब भी जब आए तो उन्होंने आकर बात की और उन्होंने वो 4-3 पे ही लगे रहे। वो जो यानी कि जी 4-3 की जजमेंट थी, ये पॉइंट ही नहीं उन्होंने रेज़ किया। तो फिर उस पर मैंने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने माइक्रोफोन पे हाथ रख के चीफ़ जस्टिस साहब के कान में कुछ कहा। और जब उन्होंने उनके कान में बात की तो वो बात करने के बाद चीफ़ साहब ने कहा कि बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर अवान साहब ने ये पॉइंट इसलिए रेज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स पर बात हो रही है कि क्या उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो तारीख़ को बदल सकें। इस पर चूँकि बात हो रही है और ये बात यहाँ पर चूँकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात पर नहीं हो रही थी, इसलिए अटॉर्नी जनरल साहब ने ये पॉइंट्स रेज़ नहीं किए। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी मैं इस पर बात बस करना ही वाला था। अच्छा जी, आखिर में आगे बढ़ते हुए चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी कोर्ट ऑफ लॉ जो है इज़ नॉट रिजिड, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करना होता है। और उन्होंने कहा कि ऐसे दो पहले इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पर पंजाब और बलूचिस्तान की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया और उसको कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ थे। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप डायलॉग करें पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में भी, क्योंकि आपकी लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और साथ में फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन 3 जजेस के फ़ैसले को, हम मानेंगे नहीं, बॉयकॉट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और साथ में फिर थ्रेट्स देते हैं और फिर कहते हैं जी मर्ज़ी के जजेस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मर्ज़ी के जजेस तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी देखें, खूबसूरती डेमोक्रेसी की ये है कि आज सुबह उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर देखा, उनको नाम नहीं लिया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब को उन्होंने देखा कि मोहसिन दावड़ साहब यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो जेल भी थे। और मैंने उनको पिछले दिन असम्बली में तकरीर करते हुए भी देखा। वो जो तरमीम थी ना, वो तरमीम मोहसिन दावड़ साहब ने पेश की थी, तो उस तकरीर का वो हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल स्टिल देयर इज़ टाइम फॉर डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि जी ये आखिरी जुमला था उनका कि स्टिल देयर इज़ टाइम फॉर डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, जजमेंट इज़ रिज़र्व्ड। और उन्होंने कहा कि जी कल किस वक्त ये जजमेंट सुनाई जाएगी उसके बारे में वो इतला बाद में देंगे। और चीफ़ साहब ने यह कहा कि हमें इंतज़ार है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से मालूमात का कि वो हमें मालूमात फ़राहम करें सिक्योरिटी से रेलेवेंट। और सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। वो मामला तय हो गया कि जी रेवेन्यू का जो मामला है उसमें नया मज़ीद रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन जो अखराजात हैं उन अखराजात को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जी मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।